आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मुराद अली शाह समेत कई सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस दोबारा खुलेगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी चलेगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का केस खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास, तमाम केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराने का फैसला। 80 करप्शन रेफरेंस खोलने की दरखास्त दायर, दरखास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने का काबिल नहीं। मरियम नवाज का लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब, कहा कोई एक मंसूबा दिखा दें जो इस शख्स ने शुरू किया हो। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ को इकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुशर्रफ दौर में मेरे वालिद साहब को जेल में रखा गया तो मेरी वालिदा ने बाहर कदम रखा। मैं 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। 200 के करीब पेशियां भुगत के आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर कल लंदन रवाना होने का इम्कान। जुमे को लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम बैठक होगी। अहम मीटिंग में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे, जिसमें नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। बैंक कार्ड इस्तेमाल करने वाले होशियार, खबरदार। रेस्टोरेंट पर कार्ड से अदायगी करने वालों का डेटा चोरी। हैकर्स ने 22 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा चोरी कर लिया। इंटरनेट पर डेटा बराए फरोख्त का इश्तिहार भी दे दिया। हैकर्स के मुताबिक शहरियों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स और मोबाइल नंबर्स का डेटा उनके पास मौजूद। इंटरनेट पर बराए फरोख्त 22 लाख शहरियों के डेटा की कीमत सिर्फ 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है। एक बिटकॉइन की कीमत $27,000 पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 1.5 करोड़ से जायद बनती है। FIA साइबर क्राइम सर्कल का इजहार लाइल्मी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कई माह से सऊदी हुक्मरान के दौरे की कोशिश कर रहा है। सऊदी वलीअहद ने हाल ही में G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा किया। इत्तलात थी कि वो इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम कर सकते हैं, लेकिन बाद में यह दौरा मुलतवी कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक जारी कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी अहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी होगी। अदलिया नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर भी पाबंदी होगी। सियासी जमातें और उम्मीदवार रिश्वत, तहाइफ और लालच नहीं देंगे। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देने की पाबंद होंगी। जल्द से जुलूसों और अवामी इज्तिमात में असलहे की नुमाइश, सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। सरकारी ज़राए ब्लॉग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी होगी। सियासी जमातों को जलसों की इजाजत इंतजामिया से मशरूत होगी। इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट में कहा, तवानाई की कीमत में इजाफा, रुपए के कदर में कमी के बाइस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। माली नज़्मो नसक, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात ज़रूरी हैं। मुस्तहकम माशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात भी नागुज़ीर। आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव और सुस्त आलमी नमू समेत आउटलुक के लिए अहम मनफी खतरात बाकी। PP और MKM के बाद JUIF ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी मिलना चाहिए। उल्मा पर धमाके हो रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 1.5-2 दर्जन उल्मा शहीद किए गए। सियासी जमातें आपस में इख्तलाफ भी करती हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी होती है। अगर इख्तलाफात तनकीद ना हो तो फिर सारी पार्टियां एक हो जाएं। पाकिस्तान इस बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट ना करती
तो आप कैसे सेंट्रल में ये सीटें ले लेते हैं? इससे पहले भी जब जब MQM का बाइकआउट हुआ है, आप वहां सीटें लेकर आ गए। मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब की तख्ती लगा दें, और वो इसलिए लगा दें कि मैं नादरा को खत लिख देता हूं कि इनके ID कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान कर दें, ताकि जहां तख्ती लगे मेयर हाफिज नईमुर रहमान की लगा दें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी IMF की गुलामी है कि किसी सूरत में भी ये कठपुतली हुकूमत जो बनी हुई है निगरां हुकूमत के नाम पर, तो ये कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि असल बात यह है कि IMF अगर ये कहता है कि आप टैक्स जमा करें, अपना सर्कुलर डेब्ट खत्म करें, तो भाई उसका तरीका यह भी तो हो सकता है कि आप जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। कराची में MQM और जमात इस्लामी आमने सामने, इल्जामात की बौछार, लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हाफिज नईम चाइना कटिंग के जरिए मेयर कराची बनना चाहते हैं। MQM बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट न करती तो जमात इस्लामी एक सीट भी नहीं ले सकती थी। हाफिज नईम मेयर की तख्ती लगा लें और नादरा से कहता हूं कि वो हाफिज नईम के नाम के साथ मेयर कराची लिख दें। हाफिज नईमुर रहमान बोले, गवर्नर सिंध चाइना कटिंग पार्ट 2 का हिस्सा बनकर रऊफ सिद्दीकी का साथ दे रहे हैं। गवर्नर सिंध अपने ओहदे का ख्याल रखें और MQM के तर्जुमान न बने। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली 1 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त अगस्त के लिए दायर। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत के बाद हतमी फैसला करेगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 33 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इंटरबैंक में डॉलर की गिरावट जारी, कीमत में 1 रुपए की मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 293 रुपए 88 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे के बाद 297 रुपए का हो गया। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना जरूरी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का SDGs इजलास से खिताब, कहा तरक्की पजीर मुल्कों को तरक्याती अहदाफ के हसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा तरक्की जरूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाए अमल तैयार करना होगा। 500 अरब डॉलर के SDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के ईरानी सदर से भी मुलाकात, 2 तरफा ताउन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। बारूद से भरा लोडर रिक्शा पकड़ा गया। खुदकश हमलावर और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद को घास के नीचे छुपा रखा था। DPO खैबर सलीम अब्बास के मुताबिक नाला चेक पोस्ट पर लोडर रिक्शे को रोका गया तो भारी मिकदार में बारूद बरामद हुआ। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। इंसाफ की बेहतर फराहमी के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत मुशावरती इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों की शिरकत। वकला तंजीमों की बेंचेस की तश्कील। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले पर तजावीज। वकला तंजीमों के नुमाइंदों के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस को हमने तजावीज पेश कर दी हैं। हारून रशीद ने कहा चीफ जस्टिस हमारी गुजारिशात के बाद फैसला देंगे। हसन रजा बादशाह बोले, अवाम के लिए पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट आपके मसाइल हल करना चाहती है। हमें यकीन है चीफ जस्टिस हमारी तजावीज को अहमियत देंगे। इंतखाबात और सियासत पर हमारी चीफ जस्टिस से कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। दायरा इख्तियार की दरखास्त पर दलाइल के लिए तैयारी करनी है, वक्त दरकार है। प्रोसिक्यूटर की दरखास्त। वकील सफाई ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स में कहा फर्द जुर्म का मामला आया तो बुशरा बीबी की हाजिरी जरूरी होगी। दोनों फरीकैन के दलाइल एक ही तारीख पर साथ साथ सुन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात के साथ वापस। दरख्वास्त गुजार ने चेयरमैन PTI के दौर में होने वाले ट्रायल्स का लदम करार देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त गुजार केस के अवामी अहमियत का होने का नुक्ता उजागर नहीं कर सके। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की वजूहात भी नहीं बताई गई। दरख्वास्त गुजार ने किसी मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के एतराजात।
इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने गवाहान की अदम पेशी के बायस अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल रोक दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, मुतादिद बार तलबी के बावजूद कोई पेश न हुआ। बज़ाहिर अरशद शरीफ कत्ल केस में गवाहान के बयान रिकॉर्ड करवाने में दिलचस्पी नहीं। मुर्तजा भुट्टो को मुल्क की तारीख की घिनौनी साजिश के तहत कत्ल किया गया। बिलावल भुट्टो का यौम शहादत पर पैगाम, कहा मुर्तजा भुट्टो की जमहूरियत पसंद सोच और जिंदगी भर अवामी हकूक के लिए सरगर्म अमल रहना मशले रहा है। मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करने की साजिश ये थी कि एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए दूसरे भुट्टो को मार दो। हम पाकिस्तान को जमहूरियत, तरक्की और मसावात का गहवारा बनाकर मुर्तजा भुट्टो के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा, लाहौर समेत कई शहरों में कार्रवाइयां। जनूबी पंजाब में मजीद 161 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तादाद 9746 तक जा पहुंची। 126 नए मुकदमात दर्ज होने से कुल तादाद 3049 हो गई। बिजली चोरों को 34 करोड़ 41 लाख रुपए जुर्माना आयद। दायरा दीन पनाह में एक्सियन कोटद्दू और SDO पर हमला। 30 मालूम और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 2500 गैस कनेक्शंस मुनक़ता। सुई नौदरन ने गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के मजमूई नताइज जारी कर दिए। गैस चोरों पर 2 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पेशावर मर्दान में 408, लाहौर में 363 गैस कनेक्शंस मुनक़ता। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 185 गैस कनेक्शंस काट दिए गए। एबटाबाद, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 301 कनेक्शंस मुनक़ता। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा में 354, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल में 523 गैस कनेक्शंस खत्म कर दिए गए। कराची में आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में कमी ना आ सकी। रोजाना दर्जनों केसेस रिपोर्ट। आई ड्रॉप्स की मसनूई किल्लत। आशूबे चश्म ने अंदरून सिंध में पंजे गाड़ लिए। हैदराबाद और जिला टंडू मोहम्मद में मुख्तलिफ इलाकों में वबा तेजी से फूट पड़ी। चंद दिनों में आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में 3 गुना इजाफा। रोजाना सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चे आंखों की बीमारी में मुब्तला। वायरस मजीद फैलने के खदशे ने शहरियों में खौफ और हिरास पैदा कर दिया। पंजाब में डेंगू के वार बढ़ने लगे। मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा। सूबे भर में 104 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 2925 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 1189 कन्फर्म मरीज। गुजरांवाला में 4 नए मरीज। रावलपिंडी में कुल 700 मरीज। मुल्तान में 347 रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 41 केसेस रिपोर्ट हुए। सोलर पैनल की दरामद पर 70 अरब की ओवर इनवॉइसिंग का इंकशाफ। FBR दस्तावेज के मुताबिक 6232 गुड्स डिक्लेरेशन पर 63 इंपोर्ट्स में दरामद कुनंदगान ने ओवर इनवॉइसिंग की। 2 निजी कंपनियों ने गुज़श्ता 5 माली साल में 2718 गुड्स डिक्लेरेशन पर 38 अरब के ओवर इनवॉइसिंग की। 2 निजी कंपनियों की जानिब से 72 अरब की रकम मुंतकिल की गई और 45 अरब के सोलर पैनल दरामद किए गए। इस्लामाबाद में चोर मुतहरिक, कूड़ेदान और ट्रॉलियां चोरी। CTA ने मुकदमात दर्ज करा दिए। चोर 1 माह में 60 कचरे की ट्रॉलियां और डब्बे चोरी कर ले गए। साबिक वफाकी वजीर बशीर बिलोर मरहूम की बहू समर हारून की 1 करोड़ रुपए की अंगूठी इस्लामाबाद से चोरी। FIR के मुताबिक अंगूठी में 4 कैरेट का हीरा लगा हुआ था। अंगूठी फंक्शन से वापसी पर घर रखी थी। जवाब वहां मौजूद नहीं। घर में 5 मुलाजमीन मौजूद हैं, उन्हें शामिल तफ्तीश करके अंगूठी बरामद की जाए। समर बिलोर के मुलाजिम के भाई ने पुलिस के खिलाफ थाना कौसार में मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी। भाई पर तशद्दुद का इल्जाम है, बाजियाब करवाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने चीन में 3रे नैनशिया इंटरनेशनल फ्रेंड्स सेंटर फोरम का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और बिरादराना ताल्लुकात हमेशा बुलंदियों की तरह गामजन रहेंगे। रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और चीन को आगे बढ़ना है।
पीपल्स पार्टी की 15 साल बदतरीन कारकर्दगी से बल्दिया टाउन का नक्शा ही तब्दील हो गया। सईद मुस्तफा कमाल ने कहा, एमकेएम बल्दिया टाउन को दोबारा ऐसा मॉडल टाउन बनाएगी जिसको पूरी दुनिया देखेगी। कराची के अवाम के पास एमकेएम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हम अपनी छीनी हुई नशिस्तों को भारी अक्सरियत से जीत कर वापस लेंगे। 2018 में पैराशूट से लाए गए लोग भागकर अपनी इज्जतें बचाते फिरेंगे। कराची में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। रनछोड़ लाइन, रमसवाई, खारदार, मीठा दर, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, गुर्द मंदर, गोलीमार में बारिश। MA जिन्ना रोड, शारा फैसल, स्टार गेट पर भी अब्र रहमत बरस पड़ा। हब्स खत्म, मौसम खुशगवार। सिंध, मशरक़ी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब का गाड़ी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश के बाद कहीं भी पानी जमा होने पाए। मेयर कराची के अफसरान को हिदायत, नशेब इलाकों से निकासियाब का काम जारी रहे। मेयर को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए बसों की नई खेप चीन से रवानगी के लिए तैयार। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन का ट्वीट, कहा उम्मीद है निगरान सिंध हुकूमत बसों की जल्द और बर वक्त फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करेगी। आवाम को महंगाई के इन दिनों में बेहतरीन और सस्ते सफर का फायदा मिलना चाहिए। गुजरांवाला में घर से लापता होने वाली 7 साल बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। फुप्पा ने ज्यादती के बाद लाश गंदे नाले में फेंक दी। वाकया थाना फिरोजवाला के इलाके में पेश आया। मुलजिम को हिरासत में लिया गया तो मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुकदमा दर्ज। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। दरिया नीला में गिरने वाली 4 खवातीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चारों खवातीन लकड़ियां पकड़ते हुए दरिया में गिर गईं, जिन्हें फौरी रेस्क्यू कर लिया गया। तिबी इमदाद के बाद दफा 144 की खिलाफ वर्जी की पादाश में पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर कैश वैन ले उड़ा। वैन में 6 करोड़ 35 लाख रुपए की रकम मौजूद। मुलजिम खाली वैन छोड़कर साथियों के साथ कार में फरार। मुकदमा दर्ज, फुटेज जारी। मुस्लिम रहनुमाओं के कुरान पाक की भिरमुती के वाकयात की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, मगरब आज़ादी इजहार से तवज्जो हटाना चाहता है। मगरबी ममालिक में कुरान पाक की भिरमुती से लेकर स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम काबिल मजम्मत हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का कहना था कि जानबूझकर दूसरों की हुर्मत पर समझौते को आज़ादी इजहार का नाम नहीं देना चाहिए। ईरानी सदर के खिताब में खलल डालने की कोशिश। इस्राएली सफीर को जनरल असम्बली से बाहर निकाल दिया गया। सदर इब्राहिम रईसी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। इस्राएली सफीर शोर शराबा करता रहा और पोस्टर लहराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहीन शाफरीदी दुल्हनिया ब्याह ले आए। शादी की तकरीब में अहले खाना, रिश्तेदारों और कौमी टीम के सितारों की शिरकत। साबिक कप्तान मिसबाउल हक, साबिक खिलाड़ी सईद अनवर और शोबिज इंडस्ट्री के सितारे भी शरीक। वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा, जिसमें कई सितारे रौनकें बिखेरेंगे।